आपको बताऊं, जहां सलमान खान को एक बार फिर से धमकी भरा मैसेज आया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को यह धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है और मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां सलमान खान को एक बार फिर से धमकी जो है वो दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर आपको बताऊं, मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जांच भी जो है शुरू हो चुकी है कि आखिर किसने इस प्रकार की धमकी दी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सलमान खान को थ्रेट जो है वो दिया जा रहा है, धमकी में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए धमकी देने वाले ने कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और साथ ही साथ 5 करोड़ की रकम की मांग की गई है। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज आया है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। ये मैसेज जो है सलमान खान के लिए था और इसमें लिखा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए सलमान खान दे। नीतीश झा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर मुंबई से जुड़ रहे हैं। नीतीश, अब तक क्या कुछ पुलिस इस पूरे मामले में पता लगा पाई है? जी बिल्कुल चंदन, देखिए इस पूरे मामले को लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है और साथ ही जिस शख्स की तरफ से मैसेज किया गया है उसकी तलाश जो है, उसकी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं चंदन, इस वक्त मैं उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूं जहां इसी साल के अप्रैल महीने में जो है गोलीबारी की घटना सामने आई थी, जहां 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम जिनके तरफ से दिया गया था, जिसमें से एक सागर पाल और एक विक्की गुप्ता नाम का जो आरोपी था जो जिनको पकड़ा गया था। और उसके बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा जो है लगातार सवालों में है और मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सलमान खान की सुरक्षा को लेकर है। और ऐसे में ठीक गैलेक्सी अपार्टमेंट से सटा हुआ ये रोड है और यहाँ पर आप देखोगे चंदन, और अपने दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद से ही जो है पुलिस सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी और अब बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। ठीक रोड के तरफ देखेंगे आप उस तरफ, तो यहाँ पे आवाजाही करने वाली गाड़ियों को 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने की अनुमति नहीं है। जो यहाँ सिर्फ लोकेलिटी की गाड़ियाँ हैं वही रुक सकती है। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस छावनी भी जो है बनाई गई है। देखिए ठीक गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 2 पुलिस छावनी जो है बनाई गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से अब सलमान खान की सुरक्षा में जो है और बढ़ोतरी कर दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जो कि पूर्व मंत्री रहे, माडा के चेयरमैन रहे और उनके बेटे खुद इस वक्त जो है विधायक है, और ऐसे में तमाम इतनी सारी चीज होने के बावजूद उनकी हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में सलमान खान की सुरक्षा भी अभी बहुत बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के लिए जो है बनी हुई है। और इस पूरे नई धमकी के बाद कल तकरीबन 12:30 और 1:45 के करीब जो है 2 मैसेजेस जो है भेजे गए थे, जिसमें लिखा गया था कि अगर सलमान खान ये सब खत्म करना चाहते हैं, आपसी सहमति से ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं और ऐसी परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो 5 करोड़ रुपए जो है दे दे और इस धमकी को जो है हल्के में ना ले, बल्कि नहीं तो उनका जो उनको इससे भी बाबा सिद्दीकी से भी बदतर जो है चीजें झेलनी पड़ सकती है। तो इस तरह से जो पूरी धमकी दी गई थी और कहा गया था कि इस पूरी धमकी को हल्के में ना लिया जाए। और उसके बाद से ही अब मुंबई पुलिस जो है हरकत में है, जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच से भी ये पूरी जानकारी मुंबई पुलिस ने साझा की है। क्राइम ब्रांच भी इस जब बाबा हत्या के कांड के साथ साथ इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ जांच करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान की सुरक्षा पर भी नजर होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सारे तार एक बार फिर कथित तौर पर जाके लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हैं, तो इसमें सबसे पहली इस धमकी दिए जाने के बाद सबसे पहली मुंबई पुलिस की कोशिश होगी ये पता करने की वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए किसी आदमी के तरफ से या उनके किसी गुर्गे की तरफ से धमकी दी गई है, या कोई और गैंग इस पूरे माहौल का जो है यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। जी चंदन, बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप सुरक्षा व्यवस्था तो दिखा रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर, लेकिन अब ऐसे में एक और अहम सवाल ये नीतीश की सलमान खान जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से उस तरीके से बाहर सार्वजनिक तौर पर स्पॉट नहीं किए गए। बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसके अलावा बिग बॉस की शूटिंग भी जो है वो सलमान खान लगातार कर रहे थे, जिसे रोककर वो बाबा सिद्दीकी
कि हत्या के बाद उनसे मिलने के लिए उनके परिवार वालों से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। तो अब क्या सलमान खान की टीम की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि अपने आगे के कामकाज को जारी रखेंगे अभी, या फिर उन सब पर अभी फिलहाल सुरक्षा कारणों की वजह से ब्रेक लगाया गया है? जी बिल्कुल चंदन, देखिए मौजूदा जो माहौल है जिसके चलते लगातार उनके जान पे जो है खतरा है, और जिस तरह से उन्हें बार बार जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई बीते सालों में, और इस साल जिस तरह से उनके घर पर कोई निशाना बनाया गया, उनके सबसे करीबी बाबा सिद्दीकी को जो है यहाँ कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से निशाना बनाया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मौजूदा माहौल देखते हुए उनमें इस वक्त जो है भारी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, और उसके चलते ही उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो छोड़ने पड़ रहे हैं, और जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स है या कोई फिल्म है जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो फिलहाल मुंबई पुलिस के तरफ से भी उनके साथ जो है तालमेल बिठाया कर जो है मुंबई पुलिस की अनुमति भी लेनी पड़ रही है। क्या कहीं उन्हें इस तरह से जो है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मुंबई पुलिस जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर रही है हर जगह उनके जाने से पहले, तो वहीं उनके पर्सनल गार्ड्स और उनके सबसे करीबी बॉडीगार्ड शेरा के तरफ से भी जो है बीते दिनों कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और सारी चीजों का जो है खुद से भी वो जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त सलमान खान को लेकर, उनके सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके लिए रुकावट है, वो परेशानी लगातार झेल रहे हैं, और ऐसे में अब उनके आवाजाही पर जो है कहीं आने जाने पर मुंबई पुलिस की जो है पैनी नजर है। कहीं वो जाते हैं या कहीं उनका कुछ प्रोग्राम होता है तो मुंबई पुलिस की तरफ से उस जगह पर वहां होने वाली इवेंट को लेकर पहले से ही कई सारी जांच जो है शुरू कर दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि वहां जो है इस तरह के कोई तत्व जो है वो शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जी चंदन, बिल्कुल, और ये अहम भी है, जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकी मिल रही है नीतीश सलमान खान को, ऐसे में ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस बार बार इस तरीके की धमकियों को किस तरीके से ले रही है। और इस पूरे मामले में तो सबसे बड़ा सवाल, नीतीश आपने खुद भी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि क्या वाकई ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई धमकी है, या फिर कोई इस पूरे माहौल का फायदा उठाकर जो पैसे हैं उनकी उगाही करने की कोशिश कर रहा है?